अमरीकी सदर का यू टर्न, डील तय पाने से कबल मजीद सख्त शराइत ईरान के सामने रख दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सख्त शराइत में यूरेनियम के ज़खायर पर कंट्रोल और आबनाए हुर्मत से गुजरने के लिए मुकम्मल रसाई शामिल है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के तवील मुद्दत तक खात्मे की शर्त भी पेश की गई। कराची में लूट मार का बाजार गर्म, शहर 18 बरसों से कब्जा माफिया के हवाले है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि कराची की सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, शहर की पहाड़ियां काट कर प्लॉट निकाले जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत और इसके वडेरे इस तबाही में बड़ी चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एमक्यूएम के इल्जामात बेबुनियाद करार, सिंध के सीनियर वजीर शरजील इनाम मेमन का रद्दअमल। कहते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान फरसूदा कहानियों के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिशें कर रही है। पुराना तर्ज अमल दोहराया जा रहा है। उनकी सियासत नारों, इल्जामात और बहरान पैदा करने की गिर्द घूमती है। और सिंध के कई शहरों में कयामत खेज गर्मी, लाड़काना, दादू, सांगढ़ समेत कई शहरों में पारा 40 डिग्री से ऊपर जा चुका। कराची में भी सूरज फिर आग बरसाने लगा। शहर का दर्जे हरारत 36 जबकि 40 डिग्री की गर्मी महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 8वां इजलास 1 जून को होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काजा कालास 1 जून को पाकिस्तान पहुंचेंगी। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत समेत आला क़यादत से यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा मुलाकातें करेंगी। आइंदा माली साल के बजट पर IMF और हुकूमती मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल, तमाम उमूर और अहदाफ पर इत्तेफाक हो गया। 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट का हजम 18,000 अरब रुपए के लगभग हो सकता है। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ के लिए FBR के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। IMF ने रवा माली साल के लिए FBR के टैक्स अहदाफ में कमी पर भी इत्तेफाक कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज 2 बजे स्कर्दू पहुंचेंगे। उम्मीदवारों और तंजीमी अहदेदारों से मुलाकात शेड्यूल। कल से बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करेंगे। पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 22, इस्लामी तहरीक के 10 जबकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन के 7 उम्मीदवार मैदान में। 9,58,480 वोटर्स अपना हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद के इलाके 12 कोह में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। अठाल चौक के करीब 2 तेज़ रफ्तार गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद गाड़ियों के ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने दोनों गाड़ियां तहवील में लेकर थाने में बंद कर दी। हुज्जाज कराम की वतन वापसी का अमल शुरू। पहली हज प्रवास 165 हुज्जाज को लेकर गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुँच गई। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्ताब गिलानी ने हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया। कराची के आज़मीन को लेकर पहली खुसूसी परवाज़ आज शाम पहुँचेगी। बाद अज़ हज ऑपरेशन 23 जून तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर 213 खुसूसी परवाज़ों के जरिए 53,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हुज्जाज को वतन वापस लाया जाएगा। सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में आज शदीद गर्मी का इम्कान। कश्मीर, खित्ता पोठोहार और शिमाली मशरकी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अब्रालूद रहने की पेशगोई। पंजाब में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। कराची में आज दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हीट इंडेक्स 47 डिग्री तक पहुँचने का खदशा। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। भारतीय आर्मी चीफ का सिंदूर 2.0 के हवाले से बयान। अस्करी ज़रूरत से ज़्यादा अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश। भारतीय आर्मी चीफ का जदीद जंगी माहौल और निगरानी का जिक्र। इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस और अस्करी हम आहंगी को अहम चैलेंज करार दिया।
बयान के बाद सियासी और दिफाई हलकों में बहस शुरू हो गई। मुबस्सिरीन के मुताबिक खित्ते की मजमूई सूरत हाल में बयानियों की सियासत और अस्करी हिकमत अमली अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आती हैं। अफगान तालिबान हुकूमत की आलमी सतह पर तनहाई, तालिबान के साथ किसी भी किस्म के सियासी या सिफारती रवाबित कायम ना किए जाएँ। इंसानी हुकूक के मुताबिक बैनुल-अक़वामी तंजीमों का यूरोपीय यूनियन से मुतालबा। तंजीमों का मौक़िफ़ है कि तालिबान अफगान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं। आलमी इदारों की बात तालिबान रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी इक़दामात भी जारी। पाक ऑस्ट्रेलिया 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज फतह के साथ। पाकिस्तान की पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। 201 रन का हदफ कौमी टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 43वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम 69 और गाजी गौरी 65 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 45 ओवर में 200 रन बनाए थे। अरफात मिन्हास का 5 विकेटों के साथ ड्रीम डेब्यू। वनडे डेब्यू में 5 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। कौमी टीम ने अपने 1000वें वनडे मैच का अहम संगे मील भी अबूर कर लिया। आज साल का दूसरा ब्लू मून, आसमान पर नायाब फलकियाती मंजर। ब्लू मून और माइक्रो मून एक साथ। माहिरीन फलकियात के मुताबिक एक ही कैलेंडर महीने में जाहिर होने वाला दूसरा मुकम्मल चांद ब्लू मून कहलाता है। ब्लू मून इस बार माइक्रो मून भी होगा। चांद ज़मीन से निस्बतन ज़्यादा फासले पर होगा। माइक्रो मून के बायस चांद आम मुकम्मल चांद के मुकाबले में कदरे छोटा दिखाई दे सकता है। ब्लू मून एक कुदरती फलकियाती अमल है जो अमूमन हर 2 से 3 साल बाद देखने को मिलता है। और तंबाकू नोशी दुनिया का सबसे जानलेवा नशा। तंबाकू नोशी छोड़ें, जिंदगी से प्यार करें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नो टोबैको डे आज मनाया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तंबाकू नोशी के बायस सालाना 1,64,000 अमवात होती हैं, जबकि तंबाकू नोशी से मुल्क की मईशत को हर साल 6 अरब 60 करोड़ डॉलर का नुकसान पहुँचता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तंबाकू नोशी जिस्म के तमाम आज़ा और निज़ाम को मुतासिर करती है।